26 जुलाई का जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है वो आज हम करेंगे सॉल्व। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बताना है इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर बनेगा हमारा कि इन दोनों को गैप अगर लेंगे हम तो वो रहेगा हमारा 2 और 5 और 9 का गैप रहेगा हमारा 4 और उसके बाद हमारा गैप नहीं बता सकते हम, उसके बाद भी नहीं, लास्ट में आ रहा है हमारा 5 - 3 2 और 6 - 3 3, दैट इज ये है हमारा 2 टू रेस पावर 4। तो यहाँ पर हमारा पहले सबसे पहले 2 टू रेस पावर 1, फिर हमारा 2 टू पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4 और फिर 2 की पावर 5। तो यहाँ पर हमारा 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, उसके बाद हमारा 2 की पावर 2 रेस टू पावर 3 आएगा। तो उसका आंसर आएगा हमारा 8। तो 9 में 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 17। तो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें आपको बताना है कि इस क्वेश्चन इन ऑप्शंस में से कौन सी लाइन है जो स्ट्रेट लाइन को बताती है। तो सबसे इसका आंसर रहेगा हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 2x + 3y = 6 इज द राइट आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ट्रेडिशनल ज्वेलरी प्लेस वोन बाय द हरियाणवी ब्राइड्स कंसिस्ट ऑफ ए स्फेरिकल शेप ऑर्नामेंट अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग ऑफ गोल्ड। कि जो उसकी दुल्हनों द्वारा पहने जाने वाला कौन सा पारंपरिक आभूषण एक सोने की लड़ी से गोलाकार गहने से बना होता है। तो ये होता है हमारा इस तरह से, ये हमारा माथे पे लटकता है, यहाँ पर इसकी लड़ी होती है, इस पे ये डॉट डॉट लगे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोरला। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज। कि जो हमारा नॉमिनल ग्रॉस जीडीपी होता है, इसका क्या मतलब होता है। जीडीपी होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एवेटेड एज ए करंट मार्केट प्राइस। जो भी हमारा करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वहां से हम अपना जीडीपी निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, टांगरी रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है रिवर घग्गर। 6th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ABC, फिर आएगा BCA, फिर आएगा CAB और उसके बाद ABC, फिर आएगा CAD आएगा B। तो ये हमारा बनेगा आंसर ABCBB। तो ऑप्शन नंबर हमारा B आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच कंप्यूटर वॉज बिल्ड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1946। 1946 में कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा। तो वो है हमारा एडसेक, ई ऑप्शन नंबर ए। 7 क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 8 क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। इसमें आपको 4 स्टेटमेंट्स दे रखी है और नीचे ऑप्शन दे रखे हैं कि आपको कौन सा इनका आंसर रहेगा। तो फर्स्ट हमारा आर्टिकल 48 एबलिश ए स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। सेकंड है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ब्रॉट 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 2006। थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 21A इज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कि जो हमारी स्टेटमेंट 3 और 4 है वही राइट है। 86वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 21A शामिल किया गया था और शिक्षा का अधिकार है जो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की आयु को शिक्षा देना एक मौलिक अधिकार है। इसका ऑप्शन बी रहेगा आंसर, इसका ऑप्शन नंबर बी। 9th क्वेश्चन है, हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉलपेपर से प्रेरित है। तो इसका क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली ग्रीन हाउस वॉल परियोजना। 10th, हरियाणा में पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाला ऊनी मफलर का नाम क्या है। इसका आंसर है गोलीबंद। 11th है, सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में हरियाणा का भारतीय राज्यों में क्या स्थान है। ऑप्शन नंबर ए, तीसरा स्थान है। प्रश्न में दी गई आकृति के पैटर्न को विकल्पों में दी गई कौन सी आकृति पूरी करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 13 क्वेश्चन है हमारा, A/5/7 B/C इज 8/9 है, तो ए और सी का अनुपात क्या रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। घग्गर हाखरा नदी घाटी को 2 भागों में बांटा गया, जहाँ वर्षा के मौसम में बाढ़ग्रस्त ना होने वाले उच्च क्षेत्रों को कहा जाता है। उच्च क्षेत्रों को कहते हैं बांगर और निचले क्षेत्र को कहते हैं हम इसका खद्दर। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बांगर। आसियान दक्षिण एवं पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को संघ की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन का आंसर रहेगा 1967, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा में किस क्षेत्र में मौसमी नदी मारकंडा से निकलती है। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्राप्त इनपुट के साथ कंप्यूटर क्या करता है। जो हमारा कंप्यूटर है वो अगर इनपुट लेता है तो उसका क्या करता है, वो इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट जनरेट करता है। आंसर ए। एक ट्रेन x किलोमीटर घंटे की प्रति घड़ी से 2 घंटे तक चलती है, फिर अपनी गति 10 किलोमीटर घंटा कम कर देती है और अतिरिक्त 3 घंटे
तक यात्रा करती है? यदि तय की गई कुल दूरी 370 किलोमीटर है तो ट्रेन की प्रारंभिक गति क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसी कूट भाषा में इन द एंड का अर्थ है ये MOH, FGK, OMT और एंड इज नियर का अर्थ है AGH, मोजी एंड बुगियोडी और इसका अर्थ ये है। तो इसका आंसर रहेगा नियर के लिए कूट क्या होगा? तो नियर के लिए हमारा आंसर रहेगा 19 का सी। राइट आंसर इज सी। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी और जिनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था? एक करनाल में तो हमारी कल्पना चावला का जन्म हुआ था, तो आंसर इज सी, 20 का सी। नेक्स्ट है, हरियाणा की गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों की सिंचाई कौन सी नहर करती है? तो ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन सी, गुरुग्राम नहर। भारत की नदी जल प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दक्षिण क्षेत्र में पूर्व में बहने वाली अधिकांश प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दक्षिण प्रायद्वीप में कावेरी नदी के भारत के 10% क्षेत्र को कवर करने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन है। जो हमारी कावेरी नदी है ये हमारी सेकंड रिवर नहीं है, सेकंड रिवर हमारी गोदावरी है। तो इस क्वेश्चन का सिर्फ हमारा पहला ऑप्शन है वही राइट है, दैट इज आंसर इज ऑप्शन सी। 23, हरियाणा में महिलाओं द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली शीशे से जड़ी अंगूठी का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अनंत। बी ऑप्शन का राइट आंसर रहेगा। 24 है, द्वितीय चतुर्थांश में एक बिंदु के भुज और कोटि के चिन्ह क्रमशः है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, माइनस और उसके बाद प्लस। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं की जा सकती? जो प्रायिकता होती है वो हमारी 0 और 1 के बीच में होती है। तो ये इसका आंसर रहेगा कि हमारी जो प्रायिकता है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसका आंसर रहेगा हमारा 4, 1 से नहीं हो सकते। अगर ऑप्शन ए पे जाए तो वो रहेगा हमारा 4/100, इसका रहेगा हमारा 0.04। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, दैट इज अजंता गुफाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं, ये ऑप्शन सही है इसका। इसमें 29 गुफाएं हैं जो लगभग 8 शताब्दियों की अवधि में बनाई गई है। थर्ड है इसका, गुफा संख्या 26 बहुत बड़ी है और पूरे आंतरिक थाल में बुद्ध की विभिन्न छवियां उकेरी गई हैं। सबसे बड़ी छवि महापरिनिब्बाण की है। तो इस ऑप्शन में जो इसका सेकंड है इसमें थोड़ा सा डाउट है, 29 है या ये लगभग 8-7 में बनी हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो हम बता देते हैं कि इसमें डाउट है, आपको हम बता देते हैं कि डी हो सकता है, लेकिन इसमें मुझे थोड़ी सी गलती लग रही है, आप देख लेना इसका। 27 का है हमारा, वायु वेग मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज एनोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? सॉलिड स्टेट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, मॉनिटर और मेमोरी कार्ड। जो मॉनिटर है वो हमारा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित आकृति छपी हुई है। तो ये वाली आकृति किस में छपी हुई है? तो ये वाली आकृति हमारे इस ऑप्शन में छपी हुई है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। इसमें क्वेश्चन में ये दिया गया है, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ डिवीजन है, डी का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो इसका क्या मान रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना। इसका आंसर रहेगा डी। हरियाणा के सिरसा जिला में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया है? तो इसका आंसर रहेगा हमारा चोरमार का युद्ध, जो कि चोरमार खेड़ा है जो हमारे सिरसा में स्थित है ये जगह। DSS का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है डिजिटल सैटेलाइट सिस्टम, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 33 क्वेश्चन क्या है हमारे, इन्होंने नेशनल पार्क दे रखे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे रखी है और स्टेट बताना है कौन सी स्टेट में कौन सी राष्ट्रीय उद्यान है जो वन्य जीव है वो अब वहाँ स्थित है। तो कार्बेट क्या ये हमारा उत्तराखंड में है। ऑप्शन ए का रहेगा हमारा 2 और थोड़ा बी है हमारा सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ है हमारा? सुंदरबन है हमारा पश्चिम बंगाल में। और उसके बाद आता है हमारा सी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा मध्य प्रदेश में है। और डी है हमारा सरसिका वन्य जीव अभ्यारण्य, ये हमारा राजस्थान में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 34 क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा, इन्हें बताना है कि दोनों में से इक्वल कौन सा है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा के किस जिले में परफेक्टी 1 मेले इंडिया स्थित है? तो ये हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित समरूपता पूर्ण कीजिए, किसको कंप्लीट करना, तो इसका ऑप्शन रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन डी। एक दिन में कितनी एक बार घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में लेकिन विपरीत दिशाओं में होती हैं। तो इसमें बताना है कि जो हमारी घड़ी है वो एक ही दिशा में होनी, एक ही स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में। तो ये कितनी बार होगा दिन में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन इसका बी आएगा आंसर। नेक्स्ट है चालुक्य वास्तुकला शैली निम्नलिखित में से किस वास्तुकला शैली का अद्वितीय संश्लेषण है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़ एवं नागरा शैली। हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा जापान और फ्रांस के बीच एक संयुक्त उद्यम है, तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, याकूत डेनोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 40 है हमारा मैथ का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताती हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 40 का बी। सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें बताना है कि आपको डिक्शनरी के अनुसार कौन सा आपका क्रम बनेगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा 42 का सी, दैट इज करनाल, करनाल में आएगा इसका। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर लिख लो आप, ऑप्शन नंबर डी, 43 का डी। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क किस प्रकार के सिग्नल का उपयोग करता है, तो ये करता है डिजिटल सिग्नल का प्रयोग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रीय शासन लगाया गया, तो 3 बार। नेक्स्ट है ये भी मैथ का क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है, यदि अंकों को उलट दिया जाए तो वास्तविक संख्या से नई संख्या 9 अधिक है। वास्तविक संख्या क्या है हमारी 56। अगर आप 56 को उल्टा करोगे तो इसका आएगा, जब इनको ऐड करोगे तो पहले आएगा इसका 11 आंसर, और दोबारा ऐड करोगे तो वास्तविक संख्या से कितना 9 अधिक है, तो इसको माइनस करेंगे 56 में, तो इसका आएगा आंसर, तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 47, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। हरियाणा में जिला स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज का कौन सा स्तर उत्तरदायी है, तो इसका रहेगा जिला परिषद, जिला परिषद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, तो ये आर्टिकल है, ये राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित है, तो इसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी ऑप्शन नहीं दे रखा, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सीधा ही क्वेश्चन दे रखा है मैथ का, 2 संख्याओं ए और बी के एमएसपी और एलएसपी के बीच का संबंध क्या है, तो इन दोनों का रिलेशन है एमएसपी इंटू एलएसपी इक्वल्स टू दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट है इंटरनेट पर प्रसारित डाटा चंक को क्या कहा जाता है, तो डाटा है जो डाटा चंक है जो हमारे इंटरनेट पे, उनको डाटा पैकेट्स कहा जाता है। 0.3 का क्यूब क्या होगा, तो 0.3 का क्या क्यूब होगा हमारा, ये 0.3 का, तो इसमें हो गया हमारे 3 डॉट्स, 1 2 3, तो वैसे 27 आता है इसका, तो इसका है हमारे 3 डॉट्स है, तो हम इसके आगे एक 0 लगा दें कि आंसर रहेगा 0.027, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 53 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 54 है कौन से कंप्यूटर सिस्टम के प्राथमिक घटक हैं, इसके 54 के प्राथमिक घटक हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड ऑप्शन है इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 का क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा बी। हरियाणा में हर घर हरियाली योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, ये 2015 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। 58 क्वेश्चन है निम्नलिखित में हरियाणवी गायकों में से कौन 1930 और 40 के दशकों में हिंदी सिनेमा में गजलों के लिए जानी जाती है, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका जोराबाई अंबाले वाली। अंबाला है जो हमारी हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट है, तो इसका आंसर रहेगा जोराबाई अंबाले वाली। 59 क्या है हमारा, कौन सा आरेख चतुर्भुज समुच्च चतुर्भुज और बहुभुज के बीच सर्वोत्तम संबंध है, तो ये हमारा ऑप्शन बी, ये हो जाता है हमारा बहुभुज, उसके बाद हमारा आता है सम चतुर्भुज, उसके बाद आता है चतुर्भुज। फुलकारी का क्या अर्थ है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, शॉल बनाने की एक कला। 61 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 62 का आंसर रहेगा भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ, तो ये हुआ था 1951-52 में। 63 हरियाणा में चौकी ढाणी कहाँ पर है, तो ये हमारा सोनीपत जिले में है। 64 का आंसर रहेगा हमारा
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। तो जो हमारे साइन और कोस है वो 45 डिग्री के पर इक्वल रहते हैं, तो दोनों को अगर माइनस करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0। तो यह रहेगा हमारा साइन 45 डिग्री। नेक्स्ट हमारा हरियाणा के किस जिले में शीतला माता मेला लगाया जाता है? तो ये होता है हमारा गुरुग्राम में। यहाँ पर इसका मंदिर भी है शीतला माता का, बहुत ही फेमस मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जलवायु का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला वर्गीकरण वी कापेन द्वारा विकसित किया गया अनुभवजन्य जलवायु वर्गीकरण है। तो ये करेक्ट है इसका, ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। और सेकंड स्टेटमेंट है, वी कोपेन ने वनस्पति और जलवायु के वितरण के बीच में के घनिष्ठ संबंध की पहचान की। तो ये भी इसका ऑप्शन सही है। तो आंसर रहेगा इसका बी। हरियाणा के रिवाजों में पीलिया ओढ़नी का क्या महत्व है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। एक पुत्र के जन्म के बाद बेटी को उसके माता पिता द्वारा दिया जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह चुनिए जो निम्नलिखित अक्षरों के का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें 2 बार टी यूज हुआ है और जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है, गिवन वर्ड है, उसमें सिर्फ टी एक बार दिया हुआ है। 69 का है हमारा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, खान समान गृह मंत्री। 70 का है, इसमें आएगा अगर इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो अगर इसको भी इसमें से माइनस करेंगे तो वो आएगा हमारा -1 आंसर। किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार 20% अंक प्राप्त करने के बाद 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार जिसने 32% नंबर लिए हैं वो 42 अंक अधिक लेता है पासिंग मार्क्स। तो इसका आंसर रहेगा 600। हरियाणा के स्वांग स्मार्ट के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पंडित लक्ष्मीचंद। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदारी राज्य रहा? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ओडिशा। बडकल लेक कौन से जिले में है? तो ये हमारी फरीदाबाद में। 74 का ए और बी की आयु का योग 72 है। यदि उनकी आयु का अनुपात 23-13 है तो बी की आयु क्या होगी? तो इसका आंसर रहेगा 75 का सी। नेक्स्ट है इंग्लिश का क्वेश्चन हमारे 76 है, हमें अल्टीमेट का सिनोनिम्स बताना है। तो इसका रहेगा सेम मीनिंग वर्ड हमारा रहेगा फाइनल। टू ड्राइव होम, इसका रहेगा हमारा, ये फ्रेजेस दे रखी, इसका आपको मीनिंग बताना है। तो इसका मीनिंग रहेगा ऑप्शन सी, टू एम्फेसाइज। द केव ऑफ अजंता एंड अलोरा आर, ये दोनों है, तो ये प्रेजेंट का चल रहा है इसमें क्योंकि बिकम्स दे रखा है। तो इसका रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 79 में थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट, हजारों में आए थे हमारे अजंता की जो गुफाएं हैं अजंता एलोरा की, उसको हजारों में जो यात्री हैं वो देखने आते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 80 का आंसर रहेगा हमारा इट हैज़ बीन, इट के साथ हैज़ लगता है और सिंस आ रहा है तो हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा इट हैज़ बीन रेनिंग। 81 का रहेगा हमारा ही वॉज बोर्न इन आएगा, जब ईयर्स दिया जाता है तो वहाँ पर इन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो इसका रहेगा आंसर ऑप्शन बी, डेकेड। 83 चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। ब्लूमिंग का होता है हमारा बहुत ही चमकदार, बढ़ता हुआ। तो इसका आंसर है हमारा फेडिंग, जो है डल हो रहा है। 84 का आंसर रहेगा हमारा आई डैश फॉर माई पेन, आई एम लुकिंग फॉर माई पेन। हैव यू सीन इट, क्या आपने देखा है, मैं अपने पेन को देख रहा हूँ। तो ये रहेगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल वर्ड फ्रॉम द, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्पेलिंग है जो करेक्ट है। तो इसका रहेगा हमारा ऑप्शन सी, परमानेंट। नेक्स्ट आता है हमारा हिंदी का। हिंदी में निरीक्षण का आपको अशुद्ध लिखा हुआ है, आपको अशुद्ध करके लिखना है। तो इसका रहेगा निरीक्षण, ये रहेगा इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सुआगत की संधि का उदाहरण है। सुआगत इसमें आया, इसके आंसर में आया वाह। तो वाह, जब वाह और आधा वर्ण आ जाए तो उसके लिए होती है हमारी यण संधि। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वरना और ताकि, तो, की आदि शब्द किस अवयव के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं हमारे समुच्चय बाधक के अंदर, समुच्चय बोधक। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 89 क्रिया के जिस रूप में बहुत समय पहले कार्य के
समाप्त होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 90, पतझड़ किस समास का उदाहरण है? तो ये हमारा बहुब्रीहि का समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है 91, आलसी एक शब्द विशेषण शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा बताना है। तो इसका रहेगा आलसी आलस्य। अकल पर पत्थर पड़ना, इसका क्या मीनिंग रहेगा? कुछ समझ में नहीं आना, कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी तो अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। 93, नदी का पर्यायवाची शब्द, नदी का पर्यायवाची शब्द होगा सरिता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएगा 94 का आंसर रहेगा जहाँ कोई ना रहता हो, निर्जन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पहले बंजर भूमि थी परंतु अब खेत लहलहा रहे हैं। तो ये है हमारी दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो इसमें आएगा परंतु, किंतु, परंतु किसमें आता है? तो ये आता है हमारा संयुक्त वाक्य में। 96 का रहेगा हमारा जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो उसको कहते हैं हम विशेषण। नेक्स्ट है अस्थायी शब्द के सही अर्थ को चुनिए। तो इसका अर्थ रहेगा हमारा थोड़े समय तक रहने वाला। 98 का रहेगा आंसर भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 99, तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते। तो इसका रहेगा हेतु हेतु मद भूतकाल। इसमें कुछ पहले होगा फिर बाद में होगा। इसमें दो स्टेटमेंट दे रखी है, तो ये होगा दो कंडीशंस दे रखी हैं, पहली कंडीशन कंप्लीट होगी तब आपका दूसरा काम होता। तो ये हेतु हेतु मद है। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, बेकार से बेगार भली। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा खाली बैठने से कुछ करना अच्छा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट में आपको ये लिख के बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, ताकि हम आगे नेक्स्ट वीडियो बना सकें। थैंक यू।